नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है और यहाँ हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या की व्रत कथा जानेंगे। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और ये अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए खास मानी जाती है। इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा की जाती है और सोमवती अमावस्या की कथा और पूजा विधि और इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे सोमवती अमावस्या की कथा, वो भी हिंदी में। तो एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद में भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। तो साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तभी आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। तो साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी और वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम कर उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम करती। सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती क्योंकि उसे लगता था ये काम उसकी बहू कर रही है। तो एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर ही सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने उससे कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ही ये सारा काम कर रहे हैं। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन जब यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगे, तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छिपाकर आती है, सारा काम करती और चुपचाप चली जाती। तब धोबी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही? तो कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद के लिए तैयार हो गई। अगर अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया है। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब सोमवती अमावस्या के व्रत में आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी? दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन, कलावा, धान, पान, भगवान शिव की प्रतिमा, भोग, फल, मिठाई और दान करने के लिए चीज़ें। अब सोमवती अमावस्या इस साल 2 सितंबर 2004 को बनाई गई है और पंचांग के अनुसार अमावस्या का मुहूर्त 2 सितंबर की सुबह 5:21 से 3 सितंबर की सुबह 7:24 बजे तक रहेगा। सोमवती अमावस्या का पूजा का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान करना जरूर बताया गया। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा ले। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दे, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर भी जरूर जाए। इसे अपनी क्षमता अनुसार दान भी जरूर करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी कर सकते हो। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती है। पीपल के पेड़ पे दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि चढ़ाई जाती है और वृक्ष के चारों 108 बार धागा लपेट कर पेड़ की परिक्रमा की जाती है। कुछ अन्य परंपरा में इस दिन भवरी देने का भी विधान है। धान, पान, खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से आपको हजारों गोदान जितना फल मिलता है। यदि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पेड़ की 108 परिक्रमा करें। पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे सोमवती अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। कहते हैं जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसे समर्थ, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। और इस दिन गंगा स्नान करने से पितरों की आत्माओं की शांति मिलती है।
तो वहीं भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। तो ये थी आज की सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।